अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरी कुछ बातों का पहले ध्यान रखना है आपने, ठीक है। डोंट पे मनी टू एनीवन। किसी को भी आपने फालतू के पैसे आपने नहीं देने, सबसे पहले तो ये बात है। जैसे कि कई जो है कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं या इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और कितनी कितनी फ़ीस देते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश अपने घर से करनी है, ठीक है। जैसे कि अपने आसपास की चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हमने पता करना है। जैसे कि हमारी कोई रिश्तेदार हैं या हमारे कमरे में कोई जो भी चीज़ें पड़ी हैं, पहले हमने उसको इंग्लिश में पता करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कोचिंग सेंटर में पैसे देने हैं या क्या है, उसमें फ़ालतू का एक तो समय नष्ट होता है और प्रैक्टिस तो चलो थोड़ी बहुत होती है लेकिन इतना नहीं होता है, मुझे भी पता है, मैं टीचर रह चुकी हूँ। तो करना क्या है कि आपने इस चीज़ की लिस्ट बनानी है सबसे पहले, ओके। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है आपने कि आपने डरना नहीं है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश क्या कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो पहले डरना नहीं है, अपने मन में एक फ़ियर बिल्कुल नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है कि मैंने ये काम करना है तो करना ही है, उसमें मुझे कोई मतलब कि डरने वाली बात नहीं है। कि दूसरा ये कि आपने ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे या मेरे साथ वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अगर मेरे अंदर से मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है इंग्लिश में तो इससे आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। तीसरी बात ये है कि आपने एक टारगेट बनाना है कि मुझे 7 दिनों में इतनी इंग्लिश सीखनी है, 10 दिनों में इतनी सीखनी है, 15 दिन में इतनी सीखनी है और महीने में इतनी सीखनी है। सबसे पहले तो बात ये है कि जो कोई कहता है ना भैया आप महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू करोगे, नहीं, इम्पॉसिबल। इसके लिए आप खुद समझदार हो कि जो टेंसेस ही हैं, समझ लो कि टेंसेस कितने हैं। टेंसेस जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसमें भी उनकी कैटेगरीज 4-4 होती है और 4-4 की भी आगे ज़्यादा 4-4 होती है, 4-4 होती है, ठीक है। तो उसको ही समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 1 महीने में कैसे बोल सकते हैं। तीसरी बात, सबसे पहले आपने क्या करना है कि सुबह उठना है तो जैसे ग्रीटिंग्स पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। जैसे कि कब जो टाइम हो उसी के हिसाब से आपने ग्रीटिंग्स करनी है, मतलब कि आपने इंग्लिश में ही करनी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही करनी है। जैसे कि गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे, ठीक है, हैव अ नाइस डे। इस तरह के छोटे 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 जो वर्ड हैं ग्रीटिंग्स के वो आपने यूज़ करने हैं, उसको सीखना है। और कैसे आप सीख सकते हो, जैसे कि डिक्शनरी वगैरह है या कोई ऐसी ऐप है जो आपको ये चीज़ सिखाती हो। फिर बात आती है ग्रामर के रूल की, तो उसको सीखने में आपने बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। सिंपल आपने सीखना है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले अपने प्रेजेंट की बातें सीखनी है। प्रेजेंट में क्या मतलब कि जिसमें जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है और ताहू आता है, ऐसे आपने सेंटेंसेस बोलने हैं और उसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। आप मोबाइल पे तो लगे रहते हो, ठीक है, तो उसमें भी आप कोई ऐसी ऐप ढूंढ लो या कोई ऐसे मतलब कि वीडियोस देखो कि जिसमें कि आपको अच्छी आपको इंग्लिश सिखा सकें, ठीक है। जैसे कंचन मैम की है तो बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं। और दूसरा कि आपने क्या करना है, प्रेजेंट में ही बात करनी है। जैसे कि मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खुद खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है सेंटेंसेस पहले आपने बिना ऑब्जेक्ट के बनाने हैं। बिना ऑब्जेक्ट के मतलब कैसे, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ। अब ये खाना क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपने ये नहीं बनाना है। सबसे पहले मैं खाता हूँ बनाना है, ठीक है। जैसे आई ईट, ठीक है, या आई हैव, ओके। इस तरह से बस आपने सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का ही ध्यान रखना है। तो पहले दिन से आपने ये नहीं करना कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, नहीं। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करना है। अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, मदर को, माँ को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, भाई बहन को क्या कहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, घर में जो सामान पड़ी है, किचन में पड़ा हुआ है और कमरे में पड़ा हुआ है, क्या क्या है, फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, इसकी स्टैंडिंग फ़ैन है, क्या किस तरह की चादरों को क्या कहते हैं, पिलो को क्या कहते हैं, उस पिलो यानी कि सराहने इसको क्या कहते हैं, उसके कवर को क्या कहते हैं। इस पहले आपने अपने घर से शुरुआत करनी है इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।